हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सज्जन राज पुरोहित और मैं हूं सीनियर कैंसर विशेषज्ञ BLK मैक्स एंड मैक्स शालीमार बाग में। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी इन कैंसर के बारे में कुछ तथ्य बताऊंगा। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इम्यूनोथेरेपी से कैंसर का इलाज हो रहा है। पिछले 7 से 8 सालों के अंदर इम्यूनोथेरेपी के अंदर बहुत बदलाव आया है। सभी लोग जो लोग भी कैंसर से गुजर रहे हैं उन्होंने जरूर इस वर्ड का नाम सुना होगा, इम्यूनोथेरेपी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, क्या होता है इम्यूनोथेरेपी? इम्यूनोथेरेपी उस थेरेपी को कहा जाता है जिसमें हम बॉडी की इम्यूनिटी को हमारे जो भी रोग हैं जैसे कि कैंसर या इन्फेक्शंस या संक्रमण जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट एक्टिव करते हैं और इम्यूनिटी के द्वारा ही इन रोगों के ऊपर हम विजय पाते हैं। इम्यूनोथेरेपी के द्वारा कैंसर का इलाज नया नहीं है। पिछले 4 दशकों में बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन वो बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उसका कारण ये था कि हमें सटीक ऐसे जो टारगेट्स हैं वो नहीं मिल पाए थे जिनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज बनाएं। पिछले 20 सालों के अंदर बहुत सारे टारगेट्स पाए गए और कुछ कैंसर्स के अंदर तो इम्यूनोथेरेपी के आने से एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया है। कैंसर्स का क्योर रेट 30 to 40% बढ़ गया। पिछले 10 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 50 इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आए हैं। इन इम्यूनोथेरेपीज के द्वारा हमने डिफरेंट कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर और ब्लड कैंसर्स, बहुत सारे कैंसर्स के अंदर हमने इन एंटीबॉडीज को यूज किया है। तो कैसे काम करती हैं ये? जैसे कि मैंने बताया आपको, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर इन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करती हैं और ये वहां जाकर चिपक जाती है। उनके चिपकने की वजह से हमारे जो बॉडी के खुद के इम्यूनिटी के सेल्स हैं जिनको हम B और T सेल्स बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जाते हैं और उन ट्यूमर सेल्स के अंदर डायरेक्टली जाकर ट्यूमर डायरेक्टेड किलिंग को अंजाम देते हैं और इस प्रोसेस के द्वारा डायरेक्टली हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के कण कैंसर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग एरा है इम्यूनोथेरेपी के लिए, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी के द्वारा पिछले 7 सालों के अंदर बहुत ही रैपिड एडवांसेस हुए हैं, स्पेशली ऐसे कैंसर्स में जहां पर कीमोथेरेपी काम नहीं करती थी, जैसे कि किडनी कैंसर्स, पैंक्रेटिक कैंसर और लंग कैंसर। इन कैंसर्स के अंदर हमने देखा कि आमतौर पर इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट होती है लेकिन कीमोथेरेपी काम नहीं कर पाती है। तो ऐसे कैंसर्स में भी इम्यूनोथेरेपी का रोल बहुत बढ़ गया है। वो ये पूछते हैं लोग कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इम्यूनोथेरेपी के। तो अच्छी बात यह है कि इम्यूनोथेरेपी बहुत कम साइड इफेक्ट्स के साथ आती है। इम्यूनोथेरेपी जो है वो काफ़ी टारगेटेड होती है, वो स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट होती है। इसी वजह से इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो ये काफ़ी सेफ होती है। इसमें बहुत बार प्री मेडिकेशन या मिनिमल प्री मेडिकेशन देने की जरूरत होती है या बिना प्री मेडिकेशन के भी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सारी इम्यूनोथेरेपी जो है वो वार्ड में या डे केयर के अंदर हो जाती हैं। जो भी कैंसर के रोगी हैं वो सेम डे 2 से 4 घंटे के अंदर ये दवाई लगवाकर घर जा सकते हैं और अपनी रूटीन को बिना इफेक्ट किए अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इम्यूनोथेरेपी के जो बॉडी पे इफेक्ट हैं वो काफ़ी फोकस्ड हैं और ट्यूमर डायरेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट कम होते हैं। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स स्पेसिफिकली इम्यूनोथेरेपी के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे कि इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट्स। इसके अंदर इम्यून रिलेटेड लंग इंजुरी जिसकी वजह से अस्थमा जैसी शिकायत होना, इसी तरह से बाकी बॉडी ऑर्गन्स को इम्यूनिटी के द्वारा, क्योंकि कभी कभी इम्यूनिटी ओवर रेगुलेट होकर बाकी सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। इसके अंदर थायराइड डिसफंक्शन होना, एड्रेनल ग्लैंड का डिसफंक्शन होना, कुछ लोगों के अंदर इम्यून रिलेटेड कोलाइटिस या बड़ी आंत के अंदर एक तरह से डिस्टर्बेंस हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्यूनोथेरेपी के द्वारा कैंसर में रेवोल्यूशन हुआ है। एक दूसरा डिपार्टमेंट जहां पे हमने बहुत एडवांस किया है वो है टारगेटेड थेरेपी। क्या होती है टारगेटेड थेरेपी? टारगेटेड थेरेपी को हम लोग मैजिक बुलेट्स भी बोलते हैं। 2000 के अंदर टाइम मैगजीन ने फर्स्ट मैजिक बुलेट को कवर पेज दिया था।
इस दवाई का नाम था इमैटिनिब। इस दवाई ने एक कैंसर है जिसका नाम है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, पूरा उसका जो तरीका था सब बदल गया। उसके अगेंस्ट हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ बेकार काम करती थी और 2000 के बाद से क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया नाम की बीमारी जो है वो एक तरह से कैंसर की तरह मानना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ पिल फॉर्म में होता है। लोग अपने घर में रहकर ऐसी दवाई लेते हैं और सालों साल वो ठीक रह सकते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी के अंदर इतना क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या है जो कि टारगेटेड थेरेपी को बाकी थेरेपी से अलग बनाता है? तो जैसे कि इसका नाम है टारगेटेड, इसका मतलब ये कैंसर के अंदर वो जीन्स जो कैंसर को प्रेरित कर रहे हैं या उसको एडवांस कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑन्कोजेनिक ड्राइवर म्यूटेशंस, ऐसे म्यूटेशन वाले जीन्स को ही टारगेट करती हैं। तो ये कैसे बनती हैं? 2000 तक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हुआ। हमें पता चला कि हम सोच रहे थे कि 1 लाख कैंसर जीन्स होंगे, लेकिन ह्यूमंस के अंदर सिर्फ 30,000 जीन निकले। इन जीन्स के अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन से ही होता है कैंसर। इसमें कुछ जीन्स जिनको कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, अगर ये गड़बड़ हो जाए तो ये ऑन्कोजेनिक ड्राइवर बन जाते हैं। इसी तरह से गुड जीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जो कि ट्यूमर होने की क्षमता को रोकते हैं। अगर ये जीन साइलेंस हो जाएं तो भी कैंसर हो जाता है। तो अब पिछले 7 से 8 सालों के अंदर करीबन 50 डिफरेंट तरह के ऐसे केमिकल्स पाए गए जो कि इन जीन्स पर स्पेसिफिकली काम करते हैं। तो स्पेसिफिक जीन पे काम करने की वजह से इन केमिकल्स को जब हम दवाई के फॉर्म में लेते हैं, इनको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। मोस्ट ऑफ टारगेटेड थेरेपी जो हैं वो ओरल पिल फॉर्म में होती हैं। तो इनकी वजह से अगर इनका सेवन किया जाए तो अलग अलग कैंसर्स के अंदर अलग अलग तरह के टारगेट्स होने की वजह से डिफरेंट जो पिल्स हैं, इन सबको कंबाइन तरीके से अगर हम बोलें तो टारगेटेड थेरेपी इन कैंसर बोलते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको टारगेटेड थेरेपी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी और टारगेटेड थेरेपी आने वाले समय में कैंसर का फ्यूचर है। अगले 5 सालों के अंदर बहुत सारे कैंसर्स के अंदर हम टारगेटेड थेरेपी का और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। टारगेटेड थेरेपी की वजह से कैंसर के लोगों का जीवन काफ़ी सुगम हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आई है और क्योर रेट्स और कंट्रोल रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं।